रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं अगन नहाने वाली बहनों के लिए मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे वे बहुत ही कंजूस थे। एक मुट्ठी भी दान वे नहीं देते थे। बहुत 7 पुस्त के लिए बेटा पोता परपोता सबके लिए वो बहुत धन इकट्ठा कर लिए। एक रोज मंत्री जी को बुला करके पूछे कि ए मंत्री जी, मैं जो धन इकट्ठा किया हूँ मैं एक मुट्ठी भी दान नहीं देता हूँ, तो मेरा क्या पुस्त वह संपत्ति खाएगा। मंत्री जी सोच समझ करके बहुत देर के बाद बोले कि आपका 7 पुस्त यह संपत्ति खाएगा। राजा को बहुत दुख हुआ कि 7 पुस्त मेरा संपत्ति खाएगा और 8वां पुस्त का जो मेरा बच्चा होगा वो क्या खाएगा। उस दिन से राजा जो थे वो खाना छोड़ दिए और बहुत उदास हो गए। धीरे धीरे वे बहुत कमज़ोर होते गए, दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते गए। एक रोज़ उनके यहाँ साधु बाबा आए और साधु बाबा उनकी पत्नी से भिक्षा मांगे। उनकी पत्नी बोली कि साधु बाबा, मेरे पति तो दान नहीं करते हैं लेकिन मैं आपको दान करूंगी। बहुत अनाज दिए साधु बाबा को और अपना दुखरा रानी जो थी साधु बाबा को सुनाई। बोली कि ये कभी दान नहीं करते हैं और पता नहीं इनको क्या चीज़ का चिंता है, खाते पीते नहीं हैं, दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, अब पेट पकड़ लिए हैं। साधु बाबा बोले कि बुलाइए उनको। बुलाए राजा आए। साधु बाबा बोले कि क्या चीज़ का आपको चिंता है, क्यों नहीं आप खाते पीते हैं, क्यों आप बिछावन पकड़े हुए हैं। तो राजा बोले कि बहुत दुख का बात है कि मैं आज तक एक मुट्ठी दान नहीं किया और 7वां पुस्त तक का ही मैं धन अर्जित किया हूँ। 8वां पुस्त का जो मेरा बच्चा होगा वो क्या खाएगा। तो साधु बाबा बोले ठीक है, जंगल में एक बूढ़ी रहती है, उनके लिए आप अनाज ले जाइए और उनसे आप मिलिए। राजा रानी दोनों मिलकर के बहुत अनाज ले ली, बोरा में जितना हो पड़ा अनाज ले ली और जंगल में उस बूढ़ी को खोजते हुए गई। जब उस बूढ़ी को राजा रानी दोनों मिलकर के बहुत सारा अनाज दिए। बूढ़ी बोली नहीं, मैं आपका अनाज नहीं लूँगी। तो राजा रानी बोले कि क्यों नहीं आप अब मेरा अनाज लीजिएगा। तो बोली कि मैं मांग करके ले आई हूँ और आज मैं खा लूँगी और कल जो होगा तो कल देखा जाएगा। राजा को देख करके इसे बूढ़ी का बात सुन करके ज्ञान मिला कि यह बूढ़ी जो है सो आज खाई है और कल के लिए हमसे अनाज नहीं ले रही है। तो राजा फिर मन ही मन सोचने लगा कि मैं कमाया हूँ, इतना संपत्ति अर्जित किया हूँ, मेरा बेटा भी कमाएगा, मेरा पोता भी कमाएगा, वही सब धन अर्जित करेगा, मुझे धन अर्जित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी बीच में एक साधु बाबा आए। बूढ़ी उस साधु बाबा को पैर पकड़ ली। बोली कि हे साधु बाबा, मुझे मोक्ष दीजिए, मुझे बैकुंठ में वास दीजिए। राजा बोले कि ये साधु बाबा कौन हैं। तो बूढ़ी बोली कि यही साधु बाबा हमको बैकुंठ में वास देंगे और मोक्ष देंगे। राजा को ज्ञान मिला। राजा आए और बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किए और अघन भी नहाने लगे और अघन जब पूरा हुआ उनका तो बहुत बड़ा यज्ञ किए, बहुत दान प्रदान किए और वे भी साधु बाबा को बुलाए और साधु बाबा को बोले कि साधु बाबा, मैं अब अपने बेटा पोता परपोता के लिए धन नहीं अर्जित करूँगा, वह लोग अपना कमाएगा और अपना खाएगा, मैं अब से दान पुण्य करूँगा। बहुत अघन के पूर्णिमा के रोज बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किए और बोले कि हमको भी मोक्ष दीजिए, बैकुंठ में हमको भी वास दीजिए, मैं भी बहुत दान प्रदान करूँगा। उस दिन से राजा भी बहुत दान प्रदान करने लगे, बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किए और साधु बाबा से बोले कि हे साधु बाबा, उस बूढ़ी माँ से हमको ज्ञान मिला है, हमको भी बैकुंठ में वास दीजिए और मोक्ष दीजिए, मैं भी दान करूँगा। उस दिन से वो राजा जो थे वे भी अघन नहाते थे और पूरा दान पुण्य करते थे, उनको भी मोक्ष मिला, बैकुंठ में वास मिला। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।